नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ का इनकार। एक माँ जिसे घर से निकाल दिया गया। अब जब सब उसे वापस लाने आए तो उसने ऐसा क्या कहा कि सब सन्न रह गए। जब बेटे बहू ने रो रो कर माफी मांगी और माँ ने सिर्फ इतना कहा। दोस्तों, ये कहानी एक माँ की है जिसने अपने बेटे को सीने से लगाकर बड़ा किया, जिसने अपना जीवन उसकी खुशियों में बिछा दिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बुढ़ापे में तिरस्कार, अपमान और वृद्धाश्रम। लेकिन जब बेटा और बहू पछताकर उसे घर लाने पहुंचे तो माँ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है, एक आईना है हम सबके समाज का, रिश्तों का और एक माँ की चुप्पी का, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम अपनी माँ के साथ इंसाफ कर रहे हैं। जिस माँ ने हमें सांस लेना सिखाया, उसी माँ के लिए जब बुढ़ापे में एक कमरा भी भारी लगने लगे तो वो क्या करे? यही सवाल है इस कहानी का और इसका जवाब आपको चौंका देगा। जिसने अपने आंचल से बचपन की धूप को छांव में बदला, आज उसी के लिए घर में जगह नहीं बची। क्या ये इंसाफ है? अगर माँ की आंखें नम हो और घर के लोग मुस्कुराएं तो समझ लीजिएगा कि वहां खामोश सिसकियां गूंज रही हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सांवली सी एक सुबह थी जब सूरज ने बादलों के बीच से झांकने की कोशिश की। उसी समय शहर के एक वृद्धाश्रम की खामोश दीवारों के भीतर बैठी थी एक वृद्ध महिला जिनका नाम था सरला देवी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और आंखों में सदी भर की लिए चुप्पी। मगर इस चुप्पी के पीछे छुपी हुई थी एक चीख, एक गुहार, एक ऐसा संघर्ष जो शायद किसी किताब में दर्ज नहीं हुआ था। सरला देवी कभी एक खुशहाल घर की गृह लक्ष्मी थी। पति स्वर्गीय श्री रामलाल जी सरकारी नौकरी में थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था राहुल। सरला जी ने अपना पूरा जीवन राहुल की परवरिश में पूरी तरह से झोंक दिया। पति के देहांत के बाद उन्होंने खुद को बेटे के भविष्य में समर्पित कर दिया, जिसने अपनी खुशी बेटों की मुस्कान में देखी। उसे ही क्यों हर सांस में बेगानापन मिला। राहुल पढ़ा लिखा, नौकरी में सफल हुआ और फिर पूजा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया घर का माहौल बदलता गया। पूजा में आधुनिकताएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी और शायद वो सास को अपने जीवन में बोझ समझने लगी थी। सरला जी ने बहुत कोशिश की कि घर का वातावरण मधुर बना रहे। उन्होंने खुद को सीमित कर लिया था, किचन, पूजा घर और अपने कमरे तक। लेकिन धीरे धीरे बहू की बातें ताने में बदल गई, ताने उड़ानों में, और फिर धीरे धीरे वह अपमान में परिवर्तित हो गया। यह सब देखते हुए भी बेटे ने कभी कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें मूंद ली, कभी कान बंद कर लिए। माँ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा खुश है, यही बहुत है। परंतु जब बहू ने नजरें फेर ली और बेटे ने खामोशी ओढ़ ली, तब माँ ने खुद को तकिए में छुपा लिया। एक दिन पूजा ने कहा, माँ जी, अब आप आराम करें। आपका ध्यान रखने के लिए
हम एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढ लाए हैं। वहां लोग आपकी ही उम्र के हैं। वहां रहकर आपको अच्छा लगेगा। सरला जी अवाक सी होकर उसका मुंह देखती रह गई। वो जानती थी कि यह नए तरीके से ध्यान रखना दरअसल उन्हें छोड़ देना था, वृद्धाश्रम तक। राहुल ने भी आंखें नीची कर ली। मां ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी साड़ी, दो जोड़ी कपड़े और एक फोटो फ्रेम जिसमें राहुल बचपन में उनकी गोद में बैठा हुआ था और उनके पति उनके साथ थे। अपने साथ उन्होंने वह तस्वीर ली और चल दी। मां जब अपने ही घर से पराई हो जाए तो दरवाजे नहीं, दिल बंद होते हैं दोस्तों। वृद्धाश्रम में जीवन तो नया था, मगर अकेलापन वही पुराना। वहां और भी वृद्ध थे जिनकी कहानियां लगभग एक जैसी थी। सरला जी की चुप्पी सबसे गहरी थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, बस हर शाम खिड़की से बाहर देखते हुए यह सोचती रहती। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। एक मॉल में अचानक से आग लग गई। उसमें कई लोग फंस गए और कई लोग घायल हुए। राहुल और पूजा भी उसी मॉल में थे। जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तब डॉक्टर ने बताया कि राहुल की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। पूजा को भी काफी चोटें आई थी, लेकिन वह अब खतरे से बाहर थी। अब पूजा को पहली बार अपने किए का एहसास हुआ। उसे लगा कि वृद्ध सास को घर से निकालते ही उसके घर में यह भूचाल आ गया। जब जिंदगी एक बार आंखों के सामने से गुजरती है तो इंसान को सबसे कीमती रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। जिन रिश्तों को हम नजरअंदाज करते हैं वही रिश्ते हमारी अंतिम प्रार्थना बन जाते हैं। मैंने मां को कितना सताया, उनका दिल तोड़ा, और जब उन्हें सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी तब हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पूजा ने रोते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए भगवान से माफी मांगने लगी। धीरे धीरे राहुल की हालत बेहतर होने लगी और पूजा ने निर्णय लिया कि अब मां को वापस लाना है। वो खुद वृद्धा आश्रम गई। सरला जी उस समय तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ा रही थी। पूजा उनके पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, माँ, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आपके बिना पूरा घर वीरान सा हो गया है माँ। अब चलिए, घर वापस चलिए माँ, रावण भी आपका इंतजार कर रहे हैं। सरला जी ने उनकी आंखों में देखा और लंबे समय बाद वो आंखें जो कभी ममता से भरी थी अब शांत थी, ठंडी थी, मगर दृढ़। माफ कर देना आसान है, मगर उसी जगह लौटना जहां आत्मा टूटी हो, वो हर किसी के बस की बात नहीं। सरला जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है बेटी, लेकिन अब मैं वही रहूंगी जहां मेरा आत्मसम्मान जिंदा है। उस घर में नहीं जहां मेरे होने से किसी को बोझ महसूस होता है। अब मैं उस जगह नहीं जाऊंगी जहां मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा गया। यह सुनकर पूजा सन्न रह गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सरला जी वृद्धाश्रम से अपने घर वापस आने के लिए इनकार कर देंगी। एक मां जिसने सब कुछ सहा अब खामोश नहीं थी। अब उसकी खामोशी भी जवाब दे रही थी। जब मां बोलना छोड़ दे तो समझो कि उसके अंदर एक तूफान पल रहा है, और जब वो तूफान बाहर आ जाता है तो रिश्तों की दीवारें हिल जाती है। पूजा और राहुल ने कई बार कोशिश की,
मगर सरला जी ने इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने वृद्धाश्रम को ही अपना घर बना लिया। वहां की महिलाएं उन्हें मां कहकर पुकारने लगी थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आसपास की महिलाओं को सिलाई भी सिखाना शुरू किया। अब सरला जी सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि वो कई जिंदगियों की रोशनी बन चुकी थी। जिस घर ने उन्हें ठुकराया, वही मां अब दूसरों के घरों की उम्मीद बन गई। यही है एक मां की असली ताकत। दोस्तों, अगर मेरी इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं, तो इसे यही मत छोड़िए। सोचिए, क्या आपकी मां अभी मुस्कुरा रही है या दिन ब दिन चुप्पी ओढ़े जा रही हैं? एक फोन कॉल, एक प्यार भरा आलिंगन, एक मां के लिए उनके बच्चों का प्यार और सम्मान इतना काफी है उन्हें जीने के लिए। क्योंकि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर दिन हमारे लिए ही जीती है। इस कहानी को अपने भाई बहन, दोस्तों या हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो कभी मां के दर्द को समझ ही नहीं पाया। हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये कहानी किसी घर को फिर से बसा दे। अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी अपनी मां की आंखों में सच्ची खुशी देखी है? अगर जवाब नहीं में है, तो आज ही अपने जीवन के उस हिस्से को बदलिए। मां के लिए वक्त निकालिए, उनकी बातें सुनिए और सबसे जरूरी उन्हें महसूस कराइए कि वे आपके लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि आपकी ताकत हैं। अगर आप मां के आंसू नहीं पोंछ सकते हो, तो कम से कम उनके आंसू गिरने से पहले समझ लीजिए और उनके आंसू का कारण न बनिए। अपनी मां को अकेला मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि यदि आज वे अकेली रहेंगी, तो कल आपकी भी बारी आएगी और आप भी कल अकेले ही रह जाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी मां अब भी आपके साथ है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप हर रोज उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि मां के लिए प्यार जताने में कभी देर नहीं होती। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर बताएं और बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सकता है, जो शायद इसे सुनकर कुछ सीख सकें। दोस्तों, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया, और अगर आपके पास कोई ऐसी ही सच्ची या प्रेरणादायक कहानी हो, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भावनात्मक प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी को मिस न कर सकें। और हाँ, यदि आपके पास भी कोई कहानी है और मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया गया है, जहां से आप मुझे अपनी कहानियां सीधा मेल कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।